हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गया है। सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, सब्जेक्ट एएचएन का। अब आपका आता है प्रैक्टिकल। अगर मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट एएचएन वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिकल होता है। तो अब प्रैक्टिकल में आपके जो भी की पॉइंट्स हैं उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल गया प्रैक्टिकल किसका सब्जेक्ट का होता है। तो प्रैक्टिकल आपके एडल्ट एंड नर्सिंग वॉल्यूम 1 का होता है। सेम है जैसे आपने प्रैक्टिकल फाउंडेशन का दिया था सेकेंड सेमेस्टर में, वैसे ही होता है। इसके मार्क्स भी इंटरनल एक्सटर्नल करके आपके एग्जाम जो रिजल्ट आता है उसमें ज्वाइन होते हैं। अगर मैं बात करूँ एड ऑन होने के, तो इसमें इंटरनल आपके इंटरनल जो एग्जामिनर आपके कॉलेज में जो भी बनाते हो वो रहता है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी और कॉलेज से आते हैं। फिर दोनों की मार्किंग होती है 50 मार्क्स में फिर उस हिसाब से जैसे आपके वर्क रहता है, जिस हिसाब से आपकी फाइल रहती है, जिस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन रहता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्राइटेरिया रहता है। उसके बेसिस पे फिर वो मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद वो दोनों जो 50-50 मार्क्स होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी सेंड कर दिए जाते हैं एज अ पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद में वो एड ऑन करके आपको रिजल्ट में मिलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों, क्योंकि आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। मेन चीज़ क्या है, आप आज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब हर एक कॉलेज में विद इन ऑफ 7 डेज में प्रैक्टिकल होना होता है। तो हर एक दिन में हर एक कॉलेज में अलग अलग एग्जामिनर होगा, अलग अलग रहेगा। तो अब मुझे नहीं पता ना कि किस में क्या है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो पहले शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रिपेयर हो जाओ अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले आपको जितने भी असाइनमेंट, जितने भी फाइल बनवाई गई थी, वो जैसे आपके कॉलेज में सेट कराई जाती है फाउंडेशन में, वैसे आप सेट करोगे। प्रॉपर कवर होनी चाहिए, प्रॉपर में कवर में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा प्लीज़। अच्छे से उसको ड्रेसिंग करा दीजिएगा, खुद एक टॉप टू बॉटम इतने अच्छे बन के जाओगे और उसको एकदम बेकार करके लेके जाओगे। प्लीज़ उसको अच्छे से कवर कर देना। सेम एज लॉग बुक में करना, क्लिनिकल बुक में आप करना। साथ में थोड़ा सा अपना हेड टू टो मेंटेन हो जाना। नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चे हो तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। और साथ में आप रिवाइज करोगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आपके टोटल 11 यूनिट्स आपने एग्जाम दिया है, तो आपको हर एक चीज़ आती है। बस थ्योरी में क्या होता है, हम लोगों को लिखना होता है। प्रैक्टिकल टाइम में क्या होता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका हमें रिप्लाई देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अगर आपका एग्जाम ऑर्थो वार्ड में गया है, तो फिर आपसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड, फ्रैक्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मस्कुलर स्केलेटन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम पूछ सकते हैं, 6P पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको क्या है, बुक पढ़नी है, फिर से रिवाइज करना। अगर आपको कंटेंट आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो चीज़ नहीं आ रही है उस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको जो हिस्ट्री कलेक्शन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकेशन होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, एनसीपी होती है, हेल्थ एजुकेशन होता है। तो इसकी बना के प्रैक्टिस करके देखना है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो में हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, क्या हर एक पॉइंट को मेंशन करना ज़रूरी होता है? तो हर एक पॉइंट का अगर मैं बात करूँ, जो आपका पहले चीज़ होती है उसको आप स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को मेंशन करें, फिर बाद में धीरे धीरे कम कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम पेशेंट में है, कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो उस सिस्टम को या फिर उस एरिया को आप ज़्यादा उससे कर दीजिएगा, बाकी चीज़ों को कम कर दीजिएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको 4 लिखनी होगी और 3 एनसीपी बनानी होगी। ये सारी चीज़ें आप करोगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटरनल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज बता देंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आपको प्रिपेयर होकर जाना है अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो स्टेशनरी लेके जाइएगा, आईडी कार्ड, और विद प्रॉपर ड्रेस जाइएगा। नीट एंड क्लीन आपकी ड्रेस होनी चाहिए, और शूज़ भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। गर्ल्स के लिए जैसा भी आपके कॉलेज के रूल्स है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सेम एज बॉयज़ को भी, ऐसा नहीं है सारे रूल्स गर्ल्स पे नहीं, बॉयज़ को भी जो भी चीज़ आपके कॉलेज में रहती है वो चीज़ आपको बैलेंस करनी है। पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है एएचएन को आप हवा में छोड़ दें, नहीं, एएचएन पढ़ के जाइएगा। और वहाँ पे जो कॉपी आपको शीट मिलेगी ना, तो शीट में स्टार्टिंग में तो आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे। जो पीछे शीट होगी उसमें पेज मैनेज करके करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन लिखेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन आप पेशेंट की फाइल से देखेंगे और जल्दी जल्दी बनाएंगे। मेडिकेशंस लिखेंगे। मेडिकेशन में क्या लिखना होता है, कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को चल रही है, और बीडी है, एसओएस है, ओडी है, इस टाइप से उसमें लिखा होता है वो आप लिखेंगे। फिर उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। उसके बाद में आप कहेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप टोटल 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस की वीडियो अपलोडेड, आप देख लीजिएगा। आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी एनसीपी की, क्योंकि एनसीपी बनाना बच्चों को अभी भी नहीं आता है। तो एनसीपी की वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको एनसीपी बनाना आ जाए और वो एग्जाम में बना दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एएचएन प्रैक्टिकल से रिलेटेड। एएचएन प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे अकॉर्डिंग एक लास्ट पॉइंट रह गया जो स्टूडेंट्स का डाउट में रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कमेंट बॉक्स में भी ज़्यादा आएगा। तो वो डाउट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर कौन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक टीचर का क्वेश्चन पूछने का तरीका, आंसर का तरीका हर
हर कुछ अलग होता है। तो प्लीज़ आप टीचर पे जाके आप अपने स्टूडेंट बेसिस पर जितना आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप उसको प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एग्जामिनर इसको मतलब इतना सीरियसली मत लेना, और इसको बस एज ए स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन तब तक पूछता है जब तक आप उसके आंसर नहीं दे पाते हो। जहाँ आप आंसर नहीं दे पाओगे वहीं से वो दूसरे स्टूडेंट पे चला जाता है। बस डिपेंड होता है कि अगर एग्जामिनर अच्छा है तो उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके आपको आंसर दे के जाता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी टाइट होता है ना तो वो आगे बढ़ जाता है आप पे, फिर वो गया। और इसकी टेंशन मत लेना, अरे मैं तो आंसर दे ही नहीं पाया अब तो मेरे नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन जब तक कि आपको अटकाएगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। ये मेरी ऐसा मानना है, सो मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रैक्टिकल की इतनी टेंशन मतलब, अगर एग्जाम अच्छे से हो गया तो प्रैक्टिकल ईजिली हो जाएगा। प्रैक्टिकल में बहुत ही कम रहता है कि बैक लगे, प्रैक्टिकल अच्छे से रहेगा तो आपका अच्छे से निकल जाएगा। बाकी आप सभी को प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।